बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 40% MCQs की तैयारी के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज से हम इंशाल्लाह जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ फैसल मॉडल टेस्ट पेपर्स के मैं MCQs शेयर कर रहा हूँ। आज से हम इंशाल्लाह जो है इसके साथ साथ प्रैक्टिकल सेंटर के जो चैप्टर वाइज MCQs हैं, सॉल्व MCQs, उसको हम इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करेंगे और उसको देखेंगे कि वो किस तमाम चैप्टर्स वगैरह चैप्टर वाइज किस तरह वो MCQs जो हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। प्रैक्टिकल सेंटर जैसे कि सबको पता है कि काफ़ी अथेंटिक चीज़ है इम्तहानात के हवाले से, और उसके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन या MCQs कुछ भी हों, वो काफ़ी इम्तहान में लगते हैं। तो लिहाजा ये ज़रूर समझा मैंने कि मैं प्रैक्टिकल सेंटर के जो है वो MCQs सॉल्व जो है चैप्टर वाइज वो आपसे शेयर करूं, और उससे जो है एक आसानी आपको मिल जाएगी इम्तहानात की तैयारी के हवाले से। आपको जैसे कि पता है कि हम पहले तकरीबन 2.5-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं और आलमोस्ट आप लोगों की शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो चुकी होगी। MCQs चूँकि वो बहुत ज़्यादा अब हो गए थे 40%, तो लिहाजा उनकी तैयारी उस लिहाज से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो उस लिहाज से तैयारी करवाई जा रही है। अब मैं इंशाल्लाह लास्ट 15 डेज़ की स्ट्रेटजी भी 1-2 दिन में ज़रूर शेयर करूँगा, ईद के 1-2 दिन में इंशाल्लाह। तो चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि इस किस्म की अपडेट्स और तैयारी के तरीक़ेकार स्ट्रेटजी आपको मिलती रहें। ये आपके सामने प्रैक्टिकल सेंटर मैथमेटिक्स का जो है वो MCQs चैप्टर वाइज ओपन है, इसको हम शेयर करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। और वीडियो जो है आखिर तक देखिएगा ताकि तमाम चैप्टर्स के MCQs आपके सामने आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो ये शुरू करते हैं हम। पहला MCQs चैप्टर 1 का हमारे पास है 10। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करेंगे इसलिए कि टाइम बहुत कम है। जहाँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा होगा ज़रूरी वहाँ करने की कोशिश करें, वरना ये सिर्फ इसको हम देखते हुए निकलते जाएंगे, देखते जाएंगे कि क्या MCQs क्या आ रहा है और उसके आंसर क्या है। पहले MCQs है द सोल्यूशन सेट ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू y इज। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन B है, 3 and 3, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है हमारे पास द सोल्यूशन सेट ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो 2 लाइनें लगी होती हैं इनका मतलब ये होता है कि आपके पास जो आ रहा है आंसर वो माइनस और प्लस दोनों में आ सकता है। तो यहाँ जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आपका आएगा C, ठीक है, +2 -2। x बीच में निशान लगा है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का है, मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर इसका ये C आएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 4 भी है इसका आंसर, डैश की वजह से नीचे जो लगी है, और x इज लेस देन 4 भी इसका आंसर है, ठीक है। तो C इसका आंसर है। नंबर 4 हमारे पास है द ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाइंग x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर्स का जो है वो जो सही आंसर होगा वो 7 and 0 होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर 5 हमारे पास है सोल्यूशन सेट ऑफ 2x लेस देन 8 इज। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास C है, -4 इज लेस देन x एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4, ठीक है। ये आंसर इसका आएगा पार्ट C, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर 6 है हमारे पास द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 और -5 इज इक्वल टू, तो इसमें जो है हमारे पास आंसर जो है वो B है, नल सेट, ठीक है। नंबर 7 हमारे पास है द सॉल्यूशन सेट ऑफ y -2 इज इक्वल टू -4। इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास जो है वो प्लस माइनस दोनों में आएगा, B इसका आंसर है, ठीक है। 8 हमारे पास है x + 1 इज इक्वल टू 0 इज NA। अच्छा, पूछा है कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो इसका आंसर है ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है लाइन, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 9 हमारे पास है इफ x -2 into x + 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो C है, 2 and -3 सोल्यूशन सेट, ठीक है।
नंबर 10 जो है हमारे पास है 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू, x को हमने देखना है, x हमारे पास क्या आएगा, तो x हमारे पास इसका रेडिकेंट का आएगा b जो -2 ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास जो आ रहा है, ठीक है, 11 हमारे पास है रेडिकेंट y अपॉन 3 इज इक्वल टू 12, देन y इज इक्वल टू, इसका आंसर है c। इसकी रेडिकेंट का जो है जो आंसर है वो माइनस और प्लस दोनों में आता है, तो लिहाजा ये बात याद रखें, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये माइनस और प्लस दोनों में इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 12, solution set of quadratic equation by quadratic formula will be, ठीक है, solutions of quadratic equation, तो इसका आंसर जो है वो A है, ठीक है। आप अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है, solutions of quadratic equation है ये, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 13 हमारे पास है, the solution set of 2x radicand 2x plus 2 is equal to -3 is, ठीक है, ये आंसर इसका ये आएगा C, ठीक है। 3 -3, ठीक है। चलिए, नंबर 14 हमारे पास है, सॉरी ये जो है इसका आंसर है द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस 2 रेडिकेंट इज इक्वल टू -3 इज, इसका आंसर A है, नल सेट, ठीक है। अच्छा, नंबर 14 द सोल्यूशन सेट ऑफ 4x रेडिकेंट प्लस 2 इज इक्वल टू नल सेट, ठीक है, A आएगा इसका आंसर। नंबर 15 हमारे पास है द सोल्यूशन सेट ऑफ अंडर स्क्वायर रूट x -2 इज इक्वल टू -4 इज नल सेट, ठीक है। नंबर 16 हमारे पास है द सोल्यूशन सेट ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 7 इज 4 1, ठीक है। ये तेज़ी से ज़रा हम कर रहे हैं, तो लिहाजा ये जल्दी चलना होगा। नंबर 16 हमारे पास है, अच्छा 16 हो गया, ठीक है। नंबर 17 द सोल्यूशन सेट ऑफ 2x प्लस 2 रेडिकेंट इज इक्वल टू -3, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा D, नल सेट, ठीक है। चैप्टर 2 के शुरू हो रहे हैं MCQs। एलिमिनेशन मीन्स टू एलिमिनेट अ सर्टेन वेरिएबल, ठीक है। नंबर 19 एलिमिनेटिंग t फ्रॉम x इज इक्वल टू t y इज इक्वल टू t स्क्वायर, वी गेट A आएगा, ठीक है, x स्क्वायर माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलिमिनेशन x फ्रॉम x प्लस b इज इक्वल टू 0, x plus c is equal to 0, the relation is b is equal to c, a, ठीक है। eliminate t, नंबर 21 चल रहा है हमारा, eliminate t from x plus t is equal to 2a and y minus t is equal to 3a, we get, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा c, x plus y is equal to 5a, ठीक है। t को एलिमिनेट कर दिया हमने, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5a हमारे पास आंसर आ जाएगा। एलिमिनेट y फ्रॉम y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू b स्क्वायर, वी गेट, इसका आंसर आ जाएगा a, ठीक है। हमने y माइनस y को एलिमिनेट किया है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई, दोनों कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, हमारे पास a आंसर आ जाएगा। एलिमिनेट s फ्रॉम x अपॉन 3 इज इक्वल टू s एंड y अपॉन 2 इज इक्वल टू s, वी गेट, ठीक है, इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, a आंसर आएगा, ठीक है। नंबर 24 जी, नंबर 24 हमारे पास है एलिमिनेट a फ्रॉम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस b इज इक्वल टू c, वी गेट, इसका आंसर हमारे पास b आएगा, b प्लस c होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी, एलिमिनेट y फ्रॉम y इज इक्वल टू 3t एंड yt इज इक्वल टू 1, वी गेट,
इसका आंसर है सी, 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए नंबर 26 हमारा एलिमिनेट z फ्रॉम x इज इक्वल टू 3z एंड x z इज इक्वल टू 1, वी गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अच्छा, ये थोड़ी सी लंबी हो सकता है वीडियो, कोशिश मैं करूँगा कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म करूँ। अगर कोई मुश्किल होती है आपको इसमें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, और इसको आसानी से जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर जो है अपने पास जो है वो चैप्टर वाइज जो है वो MCQs को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास आ गया है। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज 4:9। ठीक है, द सब डुप्लीकेट ऑफ 4:9 इज 2:3। द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2x:1 इज x स्क्वायर 8x क्यूब रेशियो 1। ठीक है जी, ठीक है, 1 चूंकि 3 बार मल्टीप्लाई भी हो तो तब भी 1 आता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 3, 6, 9। फोर्थ प्रोपोर्शनल इसका है 18, इसका आंसर आएगा बी। नंबर 31, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 and 10। इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास आएगा 20। ठीक है, 5, 10, 10, 20। ठीक है, अच्छा जी, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 16। इसका आएगा x 8, सी आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा नंबर 33 हमारे पास है। If A is directly proportional to B and B is directly proportional to C, then A is directly proportional to, जी इसका आंसर है C। ठीक है, नंबर 34, द रेशियो A raised to the power 1/2 ratio B raised to the power 1/2 is called subduplicate ratio of, जी ये सब डुप्लीकेट A का है, A रेशियो B। नंबर 35 हमारे पास है। इफ x प्लस वाई रेशियो x प्लस 7 इज इक्वल टू 5:7, देन x इज इक्वल टू, x जो है ये इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अच्छा जी, if A, B, C are in continued proportion, then AC is equal to B square। ठीक है, नंबर 36 का हमारे पास जो आंसर आएगा वो C आएगा। द मीन प्रोपोर्शंस टू 75 and 12 आर, 12 और 75 का मीन प्रोपोर्शनल 30 आएगा। ठीक है, बीच में। ठीक है, प्लस माइनस 30। ठीक है, नंबर 38, इफ A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D, देन A रेशियो C इज इक्वल टू B रेशियो D। दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रोपोर्शन की अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है। ठीक है, चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। इन अ क्लास इंटरवल 6 and 10 the upper class limit is 10। ठीक है, and the class interval 25 to 29, 25 is lower class limited। ठीक है, AM of the data 64, 75, 81, 89, 8, 90 is 63 and 60। The median data of 0, 1, 4, 6, 7, 9, 12 is 6। A आएगा 42 का। 43 हमारे पास है। The mode of the data 44, 88, 99, 111, 121, 33, तो इसका कोई मोड नहीं आएगा। ठीक है, रेंज ऑफ द डाटा 9, 11, 15, 4, 16, 18 इज, ये इसका रेंज जो है 16। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 45 हमारे पास है फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। नंबर 46 हमारे पास आ रहा है द फॉर्मूला ऑफ, इसमें जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आएगा अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब ये सी है या डी है जो कुछ भी है, लेकिन ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर 47 है हमारे पास इन 12, 13, 4, 4, 5, 7, 9 द मोड इज, मोड इसमें 4 आएगा। ठीक है, 48 इन 35, 30, 10, 48, 100, 90 द रेंज इज
रेंज हमारे पास इसका 90 आएगा। द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 125, द मीन इज 12.5, ठीक है। द मीन ऑफ 10 से चूंकि डिवाइड करेंगे तो 12.5, 50। द मीन ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 100, द सम इज 3000, ठीक है। 51 आ गया, ये दोबारा हमारे पास आया। इज द फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन, द मीडियन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इज 6, ठीक है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 100, देन देयर सम इज 2000, द मीडियन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इज 4, ठीक है। डी, द सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 125, इट्स मीन इज 25, the variance is the dash standard deviation, जी variance जो है वो स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। 57 है हमारे को, ऑफ -2, -1, 0, 1, 2, द मीन इज 0, ठीक है। इन अ सीरीज 0, 1, 4, 6, 7, 9, 12, द मीडियन इज 6, मीडियन 6 आएगा। 3 मीडियन -2 मीन इज इक्वल टू मोड, ठीक है। नंबर 60 हमारे पास आ रहा है। अच्छा जी, इन 12, 13, 4, 5, 7, 9 द मोड इज, मोड कोई नहीं है। 61 बस इन 35, 30, 10, 48, 100, 90 द रेंज इज 90, ठीक है। द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 125, द मीन इज 12.5। ये a series contains values of 15, 19, 13, 11, 14, 16, its median is 14.5, ठीक है। The series contains values of 15, 19, 13, 11, 14, 16, ठीक है। its median is 14.5, ठीक है। 64 हमारे पास आ रहा है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज इज 4, इट्स वेरिएंस इज 16, ठीक है। अच्छा, फार्मूला का पूछा है कि ये फार्मूला के साथ फॉर ग्रुप डाटा इट्स द फार्मूला ऑफ मीन, द मीडियन ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 इज 8, नहीं 7 है, ठीक है। मीडियन इसका 7 आएगा। अच्छा जी, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 नंबर इज 100, then their sum is 2000. The value which appears most in the data is called mode. The value which appears most in the data is called mode. ये दोबारा आ गया, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है straight line which bisects the side of a triangle is also perpendicular to the side is called the right bisector of the side, ठीक है। A perpendicular from the vertex of a triangle to the opposite side is called altitude of the triangle. The measure of each angle of an equilateral triangle is 60. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is dashed to the third side parallel, ठीक है। नंबर 74 हमारे पास आ रहा है। Two lines are said to be perpendicular on each other if they form a right angle, ठीक है। If the sum of the measures of two angles is 90, they are called complementary angles. If the sum of measures of two angles is 180, they are called supplementary angles. An angle which measure less than 90 is called acute angle. An angle which measure greater than 90 is called obtuse angle, ठीक है। Number 17, a quadrilateral have opposite sides parallel is called parallelogram, ठीक है। Number 80 हमारे पास आ रहा है। In a right angle triangle, the side opposite to the right angle is called hypotenuse, ठीक है। जो राइट एंगल के बिल्कुल सामने
इंक्लाइन में होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ठीक है। अ ट्राइंगल हैविंग नो साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल, ठीक है, इसका कोई साइड बराबर नहीं होता। अ ट्राइंगल हैविंग टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, और जिसके सारे बराबर हो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल कहलाता है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैन बी पैरेलल टू द सेम लाइन इज कॉल्ड प्लेफेयर्स एक्सियम, ठीक है। इन सिमिलर ट्राइंगल्स डैश आर कॉन्ग्रुएंट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। 85 हमारे पास है the vertical angles formed by two intersecting lines are congruent, ठीक है। a line cannot be dashed to two intersecting lines parallel, ठीक है, parallel नहीं हो सकती। जी, each of the supplementary angles can be a right angle, ठीक है। 88 हमारे पास आ रहा है quadrilateral having only one pair of opposite sides parallel is called a trapezium, ठीक है। Two straight lines that are perpendicular to the same plane are parallel. The complement of 40 is 50. The supplement of 71 is 109, ठीक है। complementary angle बनाएगा, supplementary angle बनाएगा। The point of congruency of the three median of a triangle is called centroid, ठीक है। If in a triangle, if one angle is a right angle, then each of the other two angles must be acute, ठीक है। The complement of 40 is 50, फिर आ गया ये the vertical angles formed by two, the measure of each angle of an equilateral triangle is 60, ठीक है। Chapter number 6 आ गया हमारे पास the set of all the points in a plane equidistant from a fixed point of the plane is called a circle, ठीक है। सारे पॉइंट जो हैं एक पॉइंट से बराबर उस पे होते हैं। The line segment whose end points are any two points of the circle is called chord of the circle, ठीक है। Any line intersecting a circle in two distinct points is called a secant, ठीक है। A line which is perpendicular to a radial segment at its outer end is dashed to the circle, tangent, ठीक है। The segment joining the center to point on the circle is called radial segment, ठीक है। If two chords of a circle are congruent, then they are at dash from the center, equidistant, ठीक है। Two circles whose radii are equal are called congruent circles, ठीक है। The line which meets a circle at only one point is called a tangent, ठीक है। The angle, यूं सर्कल होता है, ठीक है, और उसको ऐसे पॉइंट करके गुजर रही होती है टेंजेंट। The angle inscribed in a semicircle is called right angle. The angle inscribed in a minor arc is obtuse angle, ठीक है। The angle inscribed in a major arc is an acute angle, ठीक है। The line which is at a distance equal to the radius of a circle from its center, the line which is at a distance equal to the radius, जी tangent है ये, ठीक है। If a diameter bisects chord, it is perpendicular to the chord. A diameter of a circle perpendicular to a chord always bisect the chord, यही दो चीज़ें हैं, उलट है, ठीक है। The line segment whose end points are any two points of the circle is called a dash, chord of a circle, ठीक है। Any portion or part of a circle is called an dash arc of the circle, ठीक है। सर्कल का कोई भी पॉइंट जो है वो आर्क कहलाता है, ठीक है। पॉइंट, टू पॉइंट्स, ठीक है। जी, the portion is
of a circle intercepted by a diameter is called semicircle. The set of all points in a plane which are equidistant from a fixed point is called circle. If a circle and a line intersect in 2 points, then the line is called a secant of circle. ठीक है. Chapter number 7 हमारे पास है a circle which passes through all the 3 vertices of a triangle is called the circumscribed circle of the triangle. A circle which touches all the 3 sides of triangle is called the dash of the triangle. Inscribed circle. A circle which touches side of a triangle externally and the other 2 sides produced internally is called ascribed circle. ठीक है. The angle inscribed in a minor arc is obtuse. अच्छा, 116 का जो है वो पार्ट डी आंसर है, 117 का पार्ट डी, 118 का सी और 119 का obtuse 4 डी. 120 the point of congruency of 3 median of a triangle is called centroid. Chapter 8 आ गया हमारे पास the supplement of 60. जी, सप्लीमेंट 60 जो 180 बनाता है वो 120. ठीक है. अच्छा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. ठीक है. साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. साइन 60 डिग्री इसका आंसर ए. ये याद करनी होंगी आपको, ये मैं पहले बता चुका हूँ पेपर में. ठीक है. लॉन्ग जो गैस और इम्पॉर्टेंट मैंने दिए हैं उसमें आप इसको चेक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इनकी वैल्यूज़ 125 10 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कॉट tan 40 डिग्री. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1. साइन 60 इंटू सेक 30 upon tan 45 is equal to a. ठीक है. 1 सही. अच्छा जी, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री. सॉल्व, ये जब तक वैल्यूज याद नहीं होंगी ये सॉल्व नहीं होंगे, याद रखें. ठीक है. इसका आंसर है 1. tan थीटा इंटू कॉट थीटा, कोटेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा. ठीक है. नहीं, ये इसका जो आंसर है ये 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है. ये कोसेक थीटा इंटू tan थीटा, कोसेक थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा. द वैल्यू ऑफ कोटेन 60 डिग्री इज जी, ये कैलकुलेट आई थिंक करना पड़ेगा. ठीक है. और इसको बुक में चेक कर लिया जाए. द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2. ठीक है. साइन थीटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा 1. ठीक है. अच्छा जी, 135 हमारे पास है. 1 प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 45. ठीक है. द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज the value of tan 60 डिग्री. मुझे अभी इसकी वैल्यूज़ सही याद है नहीं. ये वैल्यूज़ आपको जब tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा की 30 60 90 के हिसाब से आपको याद होंगी तो इंशाल्लाह ये सॉल्व हो जाएगा. ये याद करनी होंगी, ये मैं पहले बता चुका हूँ गैस पेपर में. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. नंबर 139 है हमारे पास. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. जी, यही आंसर है. 1 प्लस कॉटेंजेंट थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. कॉस 30 थीटा, इसका आंसर है आई थिंक ए है इसका आंसर. ठीक है. tan 30 डिग्री जो है
बहरहाल ये सारी जो हैं आप वैल्यूज़ आपको याद होंगी तो आप इसको बहुत आसानी से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ आपको आपके ये चैप्टर नंबर में मिल जाएगी, आई थिंक ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। तो इसमें आप इसको ज़रा अच्छी तरीके से देख लिएगा। यहाँ पर आपको भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ सॉल्व हुए हैं तो वो भी आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने तो ये आपके जो हैं हो गए हैं प्रैक्टिकल सेंटर के मैट्रिक क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज ऑल MCQs। इंशाल्लाह MCQs बाकी चैप्टर्स के MCQs बाकी सब्जेक्ट्स के वो भी हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो MCQs जो याद करने से रह जाते हैं, कोई ऐसा MCQs इम्तहान में आ जाए जो याद ना हो, उसको भी इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद उसकी स्ट्रेटजी भी चेक करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।